जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आप सभी के साथ नए वर्ल्ड क्लास मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने जा रहे हैं। देश भर में 1275 छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों का करोड़ों की लागत से पुनर्विकास विश्व स्तरीय सुविधा युक्त अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन तैयार हो रहे हैं। इसी कड़ी में मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 13.55 करोड़ रुपयों की लागत से तैयार हो रहा है, जिसमें नई स्टेशन बिल्डिंग, यात्री प्रतीक्षालय, लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म, पार्किंग, 4 व्हीलर पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग, गार्डन आदि शामिल हैं। वह वर्तमान में कार्य चल रहे हैं। चलिए आप लोगों को लाइव दिखाएंगे। वह इसके साथ ही मंडला फोर्ट डिंडोरी अमरकंटक पेंड्रा नवीन ब्रॉडगेज रेल परियोजना की भी चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बनाई गई अप्रोच रोड, हालांकि अभी इसमें पूरी तरह से डामलीकरण होना बाकी है। मुख्य स्टेशन परिसर में डामलीकरण कर दिया गया है रोड पर जो मेन रोड है, हाईवे तक जाने वाली अप्रोच रोड, इसमें कई परतों पर डामलीकरण होगा, इसलिए वर्तमान में इसे पहले की तरह ही रखा है। प्रवेश द्वार, दूसरा निकासी द्वार, 2 द्वारों के साथ अमृत भारत स्टेशन योजना, नई स्टेशन बिल्डिंग, आकर्षक स्टेशन बिल्डिंग, मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन। यहीं पर आगे पार्किंग के लिए गट्टू वगैरह लगा के एरिया समतल हो चुका है। ये शायद 4 व्हीलर पार्किंग बनाई जाएगी। 4 व्हीलर ऑटो रिक्शा पार्किंग इस और बनाई गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उद्यान, गार्डन, इसका सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो चुका है। पहले की अपेक्षा हालांकि गार्डन बहुत कई हद तक छोटा हो चुका है। वृक्षारोपण का कार्य हालांकि समय समय पर चलता रहेगा। ये रहा अपना अमृत भारत स्टेशन स्कीम का नया गार्डन, पहले की अपेक्षा कई हद तक छोटा हो चुका है। उस तरफ रहेगी 4 व्हीलर पार्किंग और इस और रहेगी 2 व्हीलर पार्किंग। फिलहाल बेस का काम होता हुआ टाइल वगैरह लग रही हैं, गट्टू लग रहे हैं। टू व्हीलर पार्किंग, मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन। इस तरह रहेगा पार्किंग शेड 2 व्हीलर पार्किंग का। ये रहा मेन पोर्च। पोर्च का काम हालांकि पूरी तरह पूरा हो चुका है। सौंदर्यीकरण का काम, जो जहाँ की नक्काशियाँ वगैरह हैं वो बाद में की जाएंगी। जो स्थानीय संस्कृति, कलाकृति आदि स्कीम्स के बेसिस पर सजावट का कार्य होगा। आकर्षक पोर्च अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित हुआ ये दिशा निर्देशक, जिसमें स्टेशन के महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने की जानकारी दी जाती है। फ़िलहाल इसकी ओपनिंग नहीं हुई। और ये रहा अमृत भारत स्टेशन स्कीम का नया मॉडल, मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन। ये फ्रंट एलिवेशन है, जो आप जितना भी मैंने आपको दिखाया।
गति शक्ति योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। फिलहाल इसकी ओपनिंग बची हुई है। टिकट काउंटर, ये प्राथमिक वेटिंग रूम, टिकट काउंटर, अनारक्षित व आरक्षण काउंटर UTS PRS यहाँ से संचालित है। आरक्षण कार्यालय की कार्यविधि, समय सारणी आदि ये रहेंगी, पेंटिंग्स वगैरह। ये आ गया भैया चमचमाता हुआ स्टेशन परिसर, नया स्टेशन परिसर। फिलहाल पिलर वगैरह की ओपनिंग नहीं की गई है, रैप्ड है। चलिए आपको दिखाते हैं सेकंड क्लास वेटिंग रूम। हालांकि नेम बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाए गए हैं, संभवतः यह VIP वेटिंग रूम रहेगा। ऊपर AC लगा हुआ है, AC वेटिंग रूम रहेगा। बहुत छोटा सा दिया गया है भाई, AC लॉन्ज या वेटिंग रूम कह लो आप, बहुत छोटा दिया हुआ है। ये नया पोर्शन है जो ऐड हुआ है। पहले बिल्डिंग यहाँ तक की ही हुआ करती थी। ये आने का रास्ता था यहाँ से रैंप के द्वारा। ये दिव्यांगजनों की टॉयलेट, पुरानी टॉयलेट देख सकते हैं आप इसमें। आज तक हालांकि इसकी ओपनिंग नहीं हुई। खैर, ये एडिशनल पोर्शन है जिसको अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये एक कमरा यहाँ पर, सेकंड क्लास वेटिंग रूम फ़िलहाल निर्माणाधीन। पुट्टी वगैरह तो हो गई है, फिनिशिंग का काम शायद तक की बचा है, लॉक्ड है। तो ये स्टेशन बिल्डिंग का विस्तार इस और हुआ है। ये टॉयलेट्स आदि फ़िलहाल संचालित नहीं है। ये नए टॉयलेट है, एडिशनल टॉयलेट्स है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर भाई टीन शेड का कार्य हो चुका है, पंखे आदि भी लग चुके हैं। इसी प्रकार प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 टीन शेड बन चुका है, पंखे आदि इसमें लग गए हैं। और उसके पीछे रैक पॉइंट, उसका टीन शेड का निर्माण हो रहा है, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तरह इस और भी टीन शेड के बेस तैयार हो गए हैं, एंगल वगैरह तो तैयार हैं। नया आकर्षक फुटओवर ब्रिज, विश्व स्तरीय फुटओवर ब्रिज वर्तमान में संचालित है। यह इतना एरिया महिलाओं के लिए आरक्षित है, रिजर्व्ड एरिया है महिलाओं एवं छोटे बच्चों के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं नया फुटओवर ब्रिज। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नया फुटओवर ब्रिज, विश्व स्तरीय फुटओवर ब्रिज। फिलहाल इसमें लाइटिंग आदि लगना बाकी है, पर ब्रिज की शुरुआत हो चुकी है। ये यूजेबल है, लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो भाई, जल भराव की समस्या देखने को मिलने लगी है। ये बारिश का पानी वगैरह यहाँ पे भर रहा है, ये समस्या होगी आगे जाकर। रैक पॉइंट का ऑफिस, ये रहा रैक पॉइंट। भविष्य का प्लेटफॉर्म क्रमांक 3। दोस्तों, पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडोरी मंडला घनसौर गोटेगांव 260 किलोमीटर लंबी नवीन रेल परियोजना, जिसे साल 2012-13 के बजट में सैंक्शन किया गया था और लगभग साल 2015 में इसका पहला सर्वेक्षण हुआ था। इसकी कुल लागत 4,395.85 करोड़ रुपए की है। इसका ROR भी पॉजिटिव है, रेट ऑफ रिटर्न 1.66% के साथ पॉजिटिव है। पेंड्रा रोड से घनसौर नए
ब्रॉडगेज रेल मार्ग में 30 नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण होना था, परंतु आज 23 साल बीत चुके हैं। कितने? 23 ईयर्स, 23 साल बीत चुके हैं। इस रेल परियोजना का कोई भी अस्तित्व आज नहीं है। इसके साथ ही पेंड्रा रोड अमरकंटक डिंडौरी मंडला घनसौर 270 किलोमीटर लंबा नया ब्रॉडगेज रेल मार्ग, इसका भी 2012-13 के बजट में सैंक्शन हुआ था। 2015 में इसका पहला सर्वेक्षण भी हुआ। पेंड्रा रोड से घनसौर 21 रेलवे स्टेशनों का निर्माण होना था। दोनों ही रेल परियोजना महत्वपूर्ण है, केवल बीच के स्टेशनों का ही फर्क है और घनसौर से गोटे गांव केवल 9 किलोमीटर का फर्क है। दोस्तों, पता नहीं लोग इस रेल परियोजना के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। रास्ते में नदी आएगी, जंगल आएंगे, पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, इसीलिए यह रेल मार्ग नहीं बन सकता। इसी स्तर के कारण यहाँ के दिग्गज राजनेता भी इस विषय में चर्चा नहीं करते। स्वीकृति तो बहुत दूर, देश में सिक्किम में रेल पहुँच गई, लद्दाख में रेल पहुँच रही है, जम्मू कश्मीर में रेल पहुँच गई, मगर भैया मंडला जिले की जनता को विकास नहीं चाहिए। ज़रूरी थोड़ी ना है कि विकास होगा तभी जनता खुश होगी। मंडला जिले की जनता वैसे भी खुश है, संतुष्ट है इस वीरान पड़े रेलवे स्टेशन को पाकर। उन्हें रेल नहीं चाहिए। सफ़र करना होगा तो अपने निजी वाहन से कर लेंगे, बस से कर लेंगे, या मजबूरन रेल का सफ़र करना भी पड़ा तो जबलपुर चले जाएंगे। आजकल तो नैनपुर भी जा रहे हैं। आदिवासी पलायन तो करता ही है, रेल के नाम पर भी करेगा। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि भोले भाले हैं, वे इतने सक्षम कहाँ। खैर, मंडला जिले की जनता खुश है और खुश रहना भी चाहिए। दोस्तों, जिले में रेल के नाम पर संघर्ष करने वाले दल, संघ, समितियां, इन्हें कोई खास सरोकार नहीं है। मंडला जिले में रेल चले ना चले, 2 सालों से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत यहाँ निर्माण कार्य चल रहे हैं। आज तक इनमें से कोई भी जिम्मेदारी से निरीक्षण करने तक स्टेशन नहीं आया। मुश्किल से एक आधा संगठन ही है, वो भी बाहर के हैं, जो यहाँ के मुद्दे उठाते हैं। एकमात्र सिर्फ और सिर्फ हमारा चैनल है जो संपूर्ण महाकौशल व विदर्भ के कुछ हिस्सों को निरंतर 5 वर्षों से लेकर चल रहे हैं। यानी मंडला जिला मुख्यालय में कार्य चल रहे हैं या नहीं, बंद हैं, किस गुणवत्ता से कार्य हो रहे हैं, ये देखने वाला, कोई पूछ खबर लेने वाला भी नहीं है। और जिले का मीडिया जगत भी इतना ज़्यादा जागृत है कि उन्हें चश्मा पहनना पड़ता है। खैर, हम तो सीधे साधे व्यक्ति हैं, एकदम जलेबी की तरह। हमारे कथन से किसी को बुरा लग रहा हो तो और ज़्यादा लगना चाहिए। दोस्तों, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 नैनपुर की दिशा में 350 मीटर से 500-550 मीटर का प्लेटफॉर्म, उसकी लंबाई व ऊंचाई बढ़ती हुई। हालांकि पूरे प्लेटफॉर्म में अभी काम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेनों के संचालन के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, इसीलिए एक साथ दोनों प्लेटफॉर्मों पर काम शुरू नहीं होगा। हालांकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का विस्तारीकरण, एक्सटेंशन किया जा रहा है, पर पुराने प्लेटफॉर्म पर अभी काम नहीं लगेगा। खासकर प्लेटफॉर्म का काम नहीं होगा, क्योंकि संचालन के लिए, ट्रेनों के संचालन के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, दोनों व्यस्त नहीं किए जा सकते। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का विस्तारीकरण, एक्सटेंशन नैनपुर की दिशा में होता हुआ। दोस्तों, यह नया प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 नैनपुर की दिशा में, हालांकि अभी इसमें ग्राउंड लेवलिंग का कार्य चल रहा है, वह लगभग पूर्णता की ओर है। और इस पॉइंट से, यानी पुराने प्लेटफॉर्म में काम चल रहा है, लगभग ऊंचाई बढ़ाने का कार्य यहाँ पर स्टोन कोटा के साथ शुरू हो चुका है और लगभग पूरे एंड तक प्लेटफॉर्म में काम हो गया है। स्टोन कोटा यहाँ पर सांचे के माध्यम से डाले जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह प्लेटफॉर्म का विस्तार 350 मीटर से 500-550 मीटर का प्लेटफॉर्म बन रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से, इसकी लेवलिंग, इसकी ऊंचाई यहाँ से बढ़ाई जाएगी स्टोन कोटा के हाइट से। ये यहाँ से कंक्रीट लेवलिंग का काम शुरू हो चुका है। अरे, ये पेड़ का कुंडा नहीं बनाए, बारिश आदि का पानी अब अंदर नहीं जा पाएगा, पूरा कॉलर से पैक कर दिया। अरे, ये पेड़ बर्बाद हो गया यहाँ पर। दोस्तों, ये एंड वाला पॉइंट है प्लेटफॉर्म का। यहाँ पर से, इस पॉइंट से जहाँ तक आपको
ये मिट्टी खुदी हुई दिख रही है ना, वहाँ पर जेसीबी काम कर रही है, ग्राउंड लेवलिंग का वहाँ पर कार्य हो रहा है। वहाँ तक इस प्लेटफॉर्म का विस्तार होगा, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का उस सिग्नल तक विस्तार होगा, उस पॉइंट तक जो गियर मोटर आपको दिख रही होगी इसमें वीडियो में, वहाँ तक इसका विस्तार होना है। संभवतः प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का भी उसी पॉइंट तक विस्तार हो सकता है। अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, मगर इसका भी विस्तार हो सकता है। ये एंड पॉइंट की ओर से आपको लाइव कवरेज दिखाई गई।